बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर का जो पीडीएफ है उसका डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसलिए आपको जो है वो कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उससे याद कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ बातें ट्रिकी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ड्यूरिंग जब वो क्वेश्चन आएँ तो मैं उन्हें ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको जो है वो कोई उबहाम बाकी ना रह जाए। तो चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। When you look at the front side of the polished spoon, your image is inverted। कह रहा है कि जब आप किसी भी पॉलिश स्पून की फ्रंट साइड पे देखते हैं तो आपको जो इमेज है वो उल्टा नजर आता है। ठीक है जी। एंड फ्रॉम द बैक ऑफ द स्पून योर इमेज इज इरेक्ट। और बैक ऑफ द स्पून से आपका इमेज जो है वो इरेक्ट बनता है। जिस तरह यहाँ देखें जी, इधर जो बंदा इन साइड से, पता नहीं ये बंदा है कि बंदी है, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये देखें, ये जो इनर साइड है ना, यहाँ से जो है वो इमेज हमारे पास उल्टा बन रहा है, लेकिन आउटर साइड से जो है वो इमेज हमारे पास क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो इसकी जो है वो क्या रीज़न है? तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास इनर रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ना, इसको हम कहते हैं कॉनकेव साइड, और जो आउटर रिफ्लेक्टिंग साइड है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, ये कॉनकेव की डेफिनेशन ये है। इनर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव मिरर। और अगर आउटर साइड जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर है ना, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास रियल और इनवर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, कि इमेज रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। आल्थो ये इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा। बट नॉर्मली अगर कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड ही होता है। कॉन्वेक्स इससे ज़रा उल्टा है। कॉन्वेक्स में हमारे पास जो है वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। यानी अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6 लिखा है तो यहाँ पे 9 नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 ही नज़र आएगा। तो चूंकि हमारे पास इनर साइड एक्ट कर रही है कॉनकेव मिरर के तौर पे, तो इसलिए जो इनर साइड है उससे हमारे पास इमेज बनेगा रियल और इन्वर्टेड उल्टा। लेकिन जो आउटर साइड है वो एक्ट कर रही है लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, तो उस केस में हमारे पास इमेज जो है वो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है जी, सीधा इमेज बनेगा। तो इसको जो है जरा हम इसकी रीजन को रीड कर लेते हैं एक बार। द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। जो इनर सरफेस है वो किस तरह एक्ट करती है, जिस तरह के कॉनकेव मिरर होता है। व्हेन वी लुक एट फ्रंट ऑफ स्पून, जब हम स्पून की फ्रंट साइड से देख रहे होते हैं, वी सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ आवर सेल्फ। हमें हमारा जो है वो एक उल्टा इमेज नजर आता है। दिस इज बिकॉज द इनर रिफ्लेक्टेड कर्व सरफेस ऑफ द मेटल स्पून एक्ट्स एज कन्वर्जिंग मिरर। इसकी जो है वो मेन रीजन क्या है, जो हमारे पास इनर कर्व सरफेस है वो किस तरह एक्ट करती है, लाइक ए कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज नाउन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास थ्योरी के आर्टिकल्स हैं, ये जो कॉनकेव की और कन्वेक्स मिरर की जो है वो थ्योरी है, उसमें ये बातें जो है आपने पढ़ी होंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जस्ट वो लिख दिया है कि आपको पता होगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो किस तरह एक्ट करते हैं, लाइक ए कन्वर्जिंग मिरर, वाइल द आउटर सरफेस एक्ट्स एज कॉन्वेक्स मिरर। जो आउटर सरफेस है वो किस तरह एक्ट करती है, लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन वी लुक एट द बैक ऑफ द स्पून, जब हम स्पून की बैक पे देख रहे होते हैं, वी सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ आवर सेल्फ, तो हमें हमारा एक इरेक्ट इमेज नजर आता है। दिस इज बिकॉज द आउटर रिफ्लेक्टिव कर्व सरफेस ऑफ द मेटल स्पून एक्ट्स एज अ डाइवर्जिंग मिरर। जो आउटर सरफेस है वो किस तरह एक्ट करती है, जस्ट लाइक डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। विच मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल्स फॉर मेकअप एंड वाई। कह रहा है कि कौन सा मिरर जो है वो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं मेकअप के लिए और उसकी वजह क्या है। देखिए, ड्यूरिंग मेकअप जो है वो अगले बंदे की डिज़ायर क्या होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है अपनी आईज के ऊपर आईलाइनर को यूज़ कर रही हैं, तो आप क्या चाहेंगे जी कि जो मेरी आंख है वो ज़रा मुझे थोड़ी मैग्नीफाई होकर नजर आए, थोड़ी बड़ी नजर आए, क्लियर नजर आए, ताकि जो है वो मेरे लिए इसको यूज़ करना आसान हो जाए। वहाँ पे आप ये नहीं चाहेंगे कि मुझे जो है मेरी आंख जो है वो छोटी नजर आए। ठीक है जी। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनके जो है ना, आपने इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा जो इमेज है वो डिमिनिश बनता है। डिमिनिश का मतलब ये होता है कि वो छोटा बनता है अपने साइज से जो है ना। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है
ये इमेज को ज़रा मैग्नीफाई करके दिखाता है, थोड़ा सा बड़ा करके हमें दिखाता है, क्योंकि इस केस में हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है हम कोई भी हमारे पास हम जहाँ भी जो मेकअप यूज़ कर रहे हैं वो ज़रा हमें चीज़ जो है वो ज़रा थोड़ी मैग्नीफाई होकर नजर आए। ठीक है, मेकअप कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो आप चाहते हैं कि उससे थोड़ा सा हमें बड़ा नजर आए, तो उसके लिए हमारे पास जो सूटेबल मिरर है वो कौन सा है, दैट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर्स मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स इन फोकस। कह रहा है कॉनकेव मिरर जो है उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है जो उसके फोकल पॉइंट में लाई कर रहे होते हैं, यानी उसके जो करीब आते हैं। दे आर यूज फॉर शेविंग और अप्लाइंग मेकअप। उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, शेव करने के लिए या मेकअप करने के लिए। वजह बिकॉज दे रिफ्लेक्ट रियल ऑलमोस्ट 3D इमेज, उनसे जो है वो रियल और 3D इमेज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर लार्ज कॉन्वेक्स मिरर्स फिक्स्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम जो है जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उस साइड पे जाएं तो पहाड़ों के जब ब्लाइंड कॉर्नर्स आते हैं, यानी कि एक बहुत ही शार्प टर्न आता है, तो वहाँ पे एक साइड पे जो है ना वो ये ब्लाइंड टर्न के एक साइड पे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर ये लगा होता है। ठीक है जी, अब ये जो मिरर लगा हुआ है, ठीक है जी, इसकी मेन रीज़न क्या है, वो तो आपको पता है कि रीज़न क्या है कि जो दूसरी साइड से ड्राइवर आ रहा है जो कि इस साइड पे नहीं देख पा रहा, वो इस शीशे से अंदाज़ा कर ले कि भाई कोई गाड़ी कोई कार आ रही है कि नहीं आ रही। ये मेन रीज़न है। सवाल ये है कि कॉन्वेक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों की इमेज प्रॉपर्टी के बारे में एक बात याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर से इमेज हमारे पास जो है उधर मैग्नीफाई होकर बनेगा, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर्स है ना उनसे हमारे पास इमेज जो है वो डिमिनिश तो बनता है, ये बात तो है, छोटा ज़रूर बनता है, लेकिन वो ज़रा हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है कि उससे हमारे पास जो है यानी कि काफ़ी एक वसी इमेज जो है वो बन जाता है, यानी हमें जो ज़्यादा एरिया है ना उसका इमेज नज़र आता है। ठीक है, इमेज नज़र आ रहा है छोटा, ये है बात, लेकिन हमें जो है ज़्यादा एरिया का, मिरर से दूर जो ज़्यादा एरिया है उसका इमेज नज़र आता है। कॉनकेव में क्या होगा, इमेज अगर से मैग्नीफाई हो रहा है लेकिन कह लें कि इतना वो एरिया कवर नहीं करेगा। तो इस केस में जब हम ब्लाइंड टर्न्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये नहीं चाहेंगे कि मुझे जो दूसरी कार है वो बहुत बड़ी नज़र आ रही हो, वहाँ पे आपकी ये ख्वाहिश नहीं होगी, या वहाँ पे आप ये नहीं चाह रहे कि लोग उस चीज़ को देखें। वहाँ पे जस्ट मकसद ये है कि अगला बंदा अंदाज़ा कर ले कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वहाँ पे हमें जो है ज़रा एक वसी व्यू चाहिए ताकि जो है वो हम एक्सीडेंट वगैरह से बच सकें। तो यही इसकी मेन रीज़न है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर जनरली यूज्ड एट ब्लाइंड कॉर्नर्स एज दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ब्लाइंड कॉर्नर्स पे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं जी, क्योंकि वो हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। दे आल्सो फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट। कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो फोकल पॉइंट से अवे लाई कर रहे हैं, मतलब जो उससे दूर हैं, वो उनका इमेज बनाता है कौन सा, डिमिनिश इमेज और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है जी, देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड्स टू हेल्प ड्राइवर्स फॉर सेफ ड्राइविंग। तो सेफ ड्राइविंग के लिए जो है उन्हें हम हिली एरियाज पे ये जो ब्लाइंड कहने की कॉर्नर है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच मिरर आर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स एंड वाई। कह रहा है कि जो गाड़ियों का रेयर मिरर होता है वो कौन सा होता है और वो क्यों, हम उसी को क्यों यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्टली वही रीजन जो हमने भी डिस्कस की कि देखिए इस केस में जो मेरे पास रियर मिरर है जिससे मैं बैक देख रहा हूँ, तो बैक मिरर में मैं क्या चाहूँगा कि मुझे जो बैक आने वाली गाड़ियाँ हैं वो ज़रा क्लियर नज़र आएँ। ठीक है जी, दूर तक मैं देख सकूँ। ठीक है जी, यही मेरी ख्वाहिश है ना कि मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो कवर हो जाए। अब अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है कि कोई आ रहा है पीछे से नहीं आ रहा है उसको देखना है एज मैक्स एज पॉसिबल, तो उसके लिए कौन सा मिरर है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो रीज़न हमने लास्ट डिस्कस किए पिछले सवाल में, सेम वही रीज़न है कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं दे आर यूजफुल फॉर रेयर व्यू इन व्हीकल्स। रेयर व्यू के लिए, गाड़ियों के लिए जो रेयर व्यू है उसमें हम ज़्यादा सूटेबल कौन से, कॉन्वेक्स मिरर, एज दे प्रोवाइड अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन द कनकेव मिरर, क्योंकि वो कनकेव मिरर की निस्बत एक ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें वसी जो है वो व्यू देते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विद अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका वो हमें एक इरेक्ट सीधा वर्चुअल और डिमिनिश इमेज जो है छोटा इमेज वो प्रोवाइड कर देता है। वर्चुअल से मुराद यहाँ पे देखें, एक बात मैं क्लियर कर दूं, वर्चुअल इमेज बच्चे ये समझते हैं कि शायद ख्याली इमेज या कोई फर्जी इमेज होगा, इमेज ही नहीं होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वर्चुअल इमेज जो है वो हम उस इमेज को कहते हैं जो लाइट रेज, उन लाइट रेज की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से बन रहा है जो एक्चुअली में वहाँ से पास नहीं कर रही। ठीक है जी, ये बस सिंपल सी मेन इसकी डेफिनेशन है। बाकी थोड़ा बहुत
थ्योरी ज़रा लंबी हो जाएगी कि भाई वर्चुअल और रियल में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बट मेन यही है कि वो उन लाइट रेज की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से बन रहा है जो एक्चुअली में उस पॉइंट से पास नहीं कर रही, वो बैक ट्रेसिंग से पास कर रही है, ठीक है। बट आपने इसे ये कंफ्यूज नहीं करना कि वर्चुअल इमेज ही नहीं होता, ये जस्ट मैंने ये बात क्लियर करने के लिए कि वर्चुअल इमेज प्रॉपर इमेज होता है। इस चीज़ को जो है, जिस तरह आप नॉर्मल अगर देखें प्लेन मिरर में, जो आपके घरों में शीशा लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है, तो उसमें भी वर्चुअल इमेज ही बन रहा होता है, तो ये थोड़ी कि आपको इमेज नजर ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पर्सन इज वॉकिंग इन द पूल व्हाई डू हिज लेग्स अपीयर शॉर्टर इन वाटर। कह रहा है एक बंदा है, वो पूल के अंदर वॉक कर रहा है, ठीक है जी, उसकी जो टांगे हैं वो आपको शॉर्ट नजर आएंगी। वजह क्या है, जिस तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक भाई साहब जो है वो पूल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है वो आप देखें जो पानी से ऊपर वाली सतह है, ठीक है जी, वहाँ पे हमें टांगे साथ से नजर आ रही है ना, लेकिन जो पानी के नीचे वाली है वहाँ पे हमें जो है वो लेग्स जरा शॉर्ट नजर आ रही है। इसकी मेन रीजन क्या है, वही आपने इसमें बतानी है इस सवाल के अंदर कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन काज कर रहा है, मतलब ये जो आपको धोखा नजर आ रहा है, ठीक है, लाइट रेज का, ये लाइट रेज के किन फिनोमिना की वजह से है, ठीक है, कौन सा फिनोमिना जो है वो ये कॉज कर रहे हैं। तो देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उससे हमारे पास जो है आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। जिस तरह आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिस तरह ये पेंसिल आप देखें तो क्या ये टूटी हुई है, ऑब्वियसली बात है ये ब्रोकन नहीं है, लेकिन आपको क्यों नजर आ रहा है ऐसा, क्योंकि जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कर गई है। रिफ्लेक्ट मतलब जब लाइट रे हमारे पास जो है वो वन मीडियम से अदर मीडियम में जाएगी वो बैंड कर जाएगी, तो वो लाइट रेस जो वाटर से एयर में जा रही हैं वो बैंड कर जाती हैं, तो इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि हमें ये पेंसिल जो है वो टूटी हुई नजर आती है। सेम यही पे कि जब कोई बंदा पूल में वॉक कर रहा होगा या पूल में बैठा होगा तो पानी में उसकी लेग्स क्यों शॉर्ट नजर आ रही हैं कि वो लाइट रेज जो है वो हमारे पास बैंड कर गई हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक बात समझा दूं, अक्सर स्टूडेंट्स को आंसर ये क्लियर होता है कि भाई लाइट रेज बैंड कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए हो रहा है, बट उन्हें ना डायग्राम क्लियर नहीं होती कि भाई आखिर लाइट रेज के बैंड करने से वो हमें करीब क्यों नजर आ रहा है, वो दूर भी तो आ सकता है, ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए जरा हम एक रे डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने यहाँ पे एक मैचस्टिक पर्सन बनाया है, ये देखें, अब ये जो बंदा है ये पानी में है, ठीक है जी। अब आप जब ये फॉर एग्जांपल इसके पाँव से लाइट रेज गई हैं आपकी आंखों में, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेन है ना वो आपने ये समझना इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। देखिए इमेज फॉर्मेशन में कई रेज शामिल होंगी, लेकिन मैं जस्ट एक लाइट रे कंसीडर कर रहा हूँ जो कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी बेंडिंग में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए जब उसके पाँव से लाइट रे जो है ना वो यहाँ तक पहुंची वाटर तक, अब वाटर से जब लाइट रे एयर में जाएगी तो लाइट रे ने क्या कर देना है, बेंड कर जाना है, ठीक है जी। अब लाइट रे जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। नॉर्मल का तो आइडिया है ना आप लोगों को कि जिस तरह ये हमारे पास पॉइंट है, इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो लाइन होगी हमारे पास इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। अब ये लाइट रे इस तरफ भी जा सकती थी, बेंड ही करना ना, लाइट रे में डायरेक्शन चेंज करनी है, तो लाइट रे इस तरफ भी जा सकती थी और इस तरफ भी जा सकती थी, लेकिन ये लाइट रे इस तरफ ही क्यों गई है, क्योंकि हमारे पास जो लाइट रे है वो डेंसर से रेड मीडियम में जा रही है। आपको इस ऑब्जेक्ट का पाँव कब नजर आएगा, जब यहाँ से लाइट रेज आपकी आंखों में आएंगी तभी नजर आएगा ना। तो वो लाइट रेज जो पाँव से या इसके नीचे वाले पार्ट से टांगों से जो है वो यहाँ वाटर तक आएंगी, वो लाइट रेज सारी की सारी बेंड कर जाएंगी, वो बेंड करके जो है ना वो आपके जो है ना वो आंखों तक पहुंचेगी। अब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा जहां पे जो है ना जो ये लाइट रे, जरा मेरे पॉइंटर पे गौर कीजिएगा, ये लाइट रे जहां पे स्ट्रेट जाएंगी और बाकी रेज और भी होंगी जहां वो कन्वर्ज करेंगी, इमेज वहां बनेगा। तो वो अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जब आप इसको बैक ट्रेस करें, यहाँ जो डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, तो ये जरा पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर है, तो आपको जो है ना लेग्स नजर आएंगी इस पॉइंट पे, जो या उसका पाँव है वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, वो यहाँ नजर आएगा, तो इसलिए इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। और ये जो इमेज है ये क्या होगा, ये वर्चुअल भी होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे मीट नहीं कर रही, वो बैक ट्रेसिंग से मीट कर रही है, ठीक है। जो मैं अभी आपसे बात करता था वर्चुअल इमेज की, वो जरा यहाँ भी आपको एक पॉइंट थोड़ा सा मजीद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह के बिल्कुल यही मतलब के रीजन का क्वेश्चन है कि मछलियां जो है वो डीप पानी में होती हैं, जरा दूर होती हैं, बट आपको नजर आता है वो बहुत करीब है। वहां भी यही फिनोमिना हो रहा होता है कि मछलियां दूर होती हैं, लेकिन जब लाइट रेज उन मछलियों के सर से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आती हैं, वो बेंड करके आती हैं, तो हमें यूँ फील होता है कि जो ये मछलियां हैं ये काफ़ी करीब है, बट एक्चुअली में वो थोड़ा दूर होती है, ठीक है जी। तो इसको ज़रा एक बार रीड कर लेते हैं। अ पर्सन लेग्स अपीयर शॉर्टर इन द वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
कह रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना की वजह से जो एक आदमी है उसके जो लेग्स हैं वो शॉर्टर नजर आती हैं। व्हेन द रेज पासिंग थ्रू द वाटर टू एयर देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि जब लाइट रे वाटर से एयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। वी नाउ दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। आपको पता ही है कि जो वाटर है उसका हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.33, और एयर का 1 होता है। तो वाटर डेंसर है, एयर हमारे पास कह लें कि रेयर है या लाइटर मीडियम है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, ठीक है जी। वो जो हमारे पास जो है इस केस में स्नेल जला है उससे वो लाइट रेज फॉलो कर रही होती है, ठीक है। सो अ पर्सन लेग्स अपीयर टू बी शॉर्ट वाइल वॉकिंग इन द टैंक ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये एक सिंपल सी रीजन और एक रे डायग्राम अगर आप बना देंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो काफी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल रे डायग्राम नहीं है, कोशिश करें कि अपने आंसर्स को डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई किया करें। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू डायमंड स्पार्कल ब्राइटली, कि डायमंड जो है वो इतना जो है कह लें कि शिद्दत से क्यों चमक रहे होते हैं ना, स्पार्कल कर रहे होते हैं। तो देखिए एक तो आपको पता है कि डायमंड्स ये जितने भी हीरे मोती जवाहरात वगैरह इनकी सरफेस बहुत पॉलिश होती है, ठीक है, और सरफेस पॉलिश होती है। दूसरा जो है ना यहाँ पे जो इसमें मेन रीजन है कि भाई वो क्यों ब्राइटली स्पार्कल कर रहे हैं, तो उसमें मेन वजह ये है कि जो डायमंड्स है ना इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से जो क्रिटिकल एंगल है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम क्रिटिकल एंगल, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल क्या है फिलहाल वो तो इस वीडियो का हमारे पास स्कोप नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक अलग वीडियो बन सकती है। लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता दूं, जिस तरह डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो 24 डिग्री आ रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि डायमंड के जो लाइट रेज डायमंड में एंटर हो रही है ना, अगर तो उनका एंगल 24 या इससे कम है तो वो उससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर एंगल 24 डिग्री से ज्यादा है ना तो वो लाइट रेज डायमंड के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगी और वो बस मतलब कि इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट करती रहेंगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चूंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं ऐसी लाइट रेज के ट्रैप होने के जो इसके अंदर ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करती रहेंगी और उनकी वो बाहर ही निकलेंगी। जब वो लाइट रेज अंदर रिफ्लेक्ट करती जा रही हैं तो उससे चमक पैदा होगी, क्योंकि हमें नजर आता है कि डायमंड जो है वो स्पार्कल कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार रेड कर लेते हैं। डायमंड हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट डायमंड स्पार्कल। यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह डायमंड स्पार्कल करता है। रीजन क्या है जी, व्हेन लाइट एंटर्स द डायमंड क्रिस्टल इट सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। जब लाइट रेज डायमंड क्रिस्टल में एंटर होती हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ता है, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट स्पार्कल्स। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज ओनली 24 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 24 डिग्री है, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो बहुत सॉलिड हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर्स। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रिज्म है और लाइट जब इससे पास करेंगी तो ये 7 कलर्स में टूट जाएगी। बिल्कुल आपने इस तरह की ऑब्जर्व की होगी कि अगर हमारे पास बारिश हो और मतला काफ़ी साफ हो, यानी कि इतनी हमारे पास वो साफ कह लें कि एयर हो चुकी है कि जब लाइट रेज जो है वो उन एयर मॉलिक्यूल से पास करें तो वो भी हमारे पास डिस्पर्स हो जाए और एक कलर्स का पैटर्न बना दें, जिसको हम नॉर्मल जुबान के अंदर जो है कोसे कज़ा या रेनबो का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है डिस्पर्शन की वजह से। वाई डज दिस डिस्पर्शन टेक्स प्लेस इन प्रिज्म? कह रहे भाई ये डिस्पर्शन हो क्यों रही है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप ज़रा ये समझें कि हमारे पास जो है ना इस यहाँ पे रे डायग्राम कैसे बनेगी, मतलब हो क्या रहा है, लाइट रेज के साथ क्या फिनोमेना हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये लाइट रे यहाँ पे आई है, आप जरा मेरे पॉइंट पर फोकस करें। लाइट रे यहाँ पे आई है, प्रिज्म में एंटर हुई है। लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ है वो ये होना चाहिए था, बट चूंकि वो एयर से ग्लास में आ रही है तो बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, तो लाइट रे जरा यूँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब दोबारा वो ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब बाहर जा रही है ना, यानी कि मीडियम चेंज कर रही है, फिर बेंड करेगी, वो कुछ इस तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो यानी कि लाइट रे अपने पास से डेविएट कर रही है। अब मसला ये है कि जो डेविएशन है ना ये हाईली डिपेंड करती है कि उस लाइट की ना हमारे पास जो है वो वेवलेंथ क्या है। ठीक है जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो रिफ्रैक्शन हो रही है
ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे पास उस लाइट की जो है वेवलेंथ क्या है। ठीक है जी। अब देखें एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, वाइट लाइट आ रही है। अब आपको पता है कि वाइट लाइट जो है वो बजाते खुद जो है कोई कलर नहीं है वाइट। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये 7 कलर्स की जो है एक मिक्सचर है ये वाइट लाइट, जो आके आपने पढ़े होंगे विब गायोर के नाम से जो है ना ये आते हैं। यानी कि पहले आता है हमारे पास वॉयलेट, फिर दूसरा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो ये इन 7 कलर के डिफ्यूज होने से जो है ना वो हमारे पास व्हाइट लाइट बनती है। इवन जिस तरह आप यहाँ पे एक एक्टिविटी देख सकते हैं कि एक हमारे पास व्हील घूम रहा है, डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है जी, जैसे ये व्हील घूमेगा तो आपको ये वाइट नज़र आना शुरू हो गया। मेन इसकी वजह क्या है कि ये वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जब कलर सारे मिक्स हो गए वो वाइट बन गए। तो वाइट बजाते खुद कोई कलर नहीं है। ठीक है जी, ये 7 कलर्स का मिक्सचर है। तो हर कलर की क्या होगी, अपनी वेवलेंथ। ठीक है, तो यानी कि हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो हर कलर की जो रिफ्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ के ऊपर। और रिफ्रैक्शन का और वेवलेंथ का हमारे पास जो है ना वो एक इनवर्स रिलेशन है। यानी कि जितनी कह लें कि लाइट रे की वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना उतनी हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अब आप ज़रा ये देखें, ये वाइट लाइट के हमारे पास 7 कलर्स हैं, इन सातों की जो वेवलेंथ है आपको नज़र आ रही है कि रेड की इतनी है और ब्लू की इतनी, सब कितनी। जो सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, वो रेड की वेवलेंथ है। चूंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड की जो रिफ्रैक्शन है उससे कम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो है वो आ रहा है ऑरेंज, ऑरेंज की रेड से कुछ कम होगी। फिर हमारे पास जो है वो पैटर्न आ रहा है येलो का। ठीक है, ये कलर आ रहा है। फिर उसके बाद ग्रीन का, यूँ ये चीज़ें आ रही है, ये हमारे पास तरतीब से इस तरह आ रहे हैं। तो चूंकि वेवलेंथ डिफरेंट है तो वेवलेंथ के डिफरेंट होने की वजह से रिफ्रैक्शन का एंगल डिफरेंट होगा, और जब इनके एंगल्स डिफरेंट है तो ये ज़रा अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। द फिनोमिना ड्यू टू विच वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, वो फिनोमिना जिसमें वाइट लाइट जो है वो अपने 7 कलर्स में टूट रही है ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्शन। डिफरेंट कलर्स लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ रंग की यानी कि हर जो कलर डिफरेंट है यानी कि उसकी अपनी वेवलेंथ होगी ना। एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर। सो दे आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल एंड हैंस स्प्लिट इनटू कलर स्पेक्ट्रम। तो चूंकि उनके एंगल्स डिफरेंट हैं तो इसलिए जो है वो हमारे पास उनकी रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगी, और वो अपने कह लें कि डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करने की वजह से जो है वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगला हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जनाब हमारे पास कि मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बर्न द पेपर। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो पेपर को जला सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। ये आपने अक्सर जो है ना डिफरेंट मूवीज़ में या कार्टून में ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास किसी जंगल में जो है ना वो लेंस लेते हैं, और लेंस के बाद हमारे पास जो है वो जब सूरज की लाइट उस लेंस से जो है पास करती हैं वो पेपर के ऊपर आग लग जाती है। तो कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है, इस तरह से हमें एक्सप्लेन करें। तो देखिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना ये होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। मतलब कन्वर्जिंग लेंस से मुराद क्या है कि जब लाइट रेस जो है ना वो इससे पास कर रही होंगी तो लाइट रेस के पास ये फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइट रेस आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी। जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करती हैं इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। ये पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट। ये इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ये लेंस का सेंटर है। लेंस के सेंटर से यहाँ तक का फासला ये होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो चूंकि लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर गई हैं, कन्वर्ज कर गई हैं, मिल गई हैं, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है जी, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। एक बात आपने कंफ्यूज नहीं करनी, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि कॉनकेव मिरर जो है ना वो कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, अगर तो आपने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये बात कोई मुश्किल नहीं लगेगी, लेकिन मैंने दोबारा इस पे जोर इसलिए दिया है कि कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं तो उन्हें ये बात फिर मुश्किल लगेगी, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जरा आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये एक कन्वेक्स लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास। जब सन की लाइट रेज आ रही होंगी वो आफ्टर पॉइंट जो मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगे। वो कौन सा पॉइंट है, फोकल पॉइंट। तो हमें करना क्या है, हमें जो है ना जो अपना पेपर है वो फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखना है, इतना रखना है जहाँ पे उसका फोकल पॉइंट आ रहा है, ताकि सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज करें
ठीक है, लाइट रेज जब एक पॉइंट पे आ जाएंगी तो उस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी जो हीट है वो ज़्यादा हो जाएगी, और एक पॉइंट पे इतनी ज़्यादा कि वो जो पेपर है वो जल ही जाएगा। ठीक है जी, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वी विल यूज अ कन्वेक्स लेंस टू स्टार्ट फायर फ्रॉम लाइट ऑफ सन, कि हम जो है सूरज की जो लाइट है उससे आग दिलाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। वजह क्या है, अ कन्वेक्स लेंस फोकसेस और कन्वर्जेस द पैरेलल सन रेज टू अ सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है ना वो सनलाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देगा। द फोकसिंग पॉइंट इज नाउन एज प्रिंसिपल फोकस, इस फोकसिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। द पेपर शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो पेपर है ना वो इतने फासले पे होना चाहिए जितना कि हमारे पास फोकल लेंथ का फासला है। लेकिन अगर ये पेपर थोड़ा पीछे पड़ा होगा तो लाइट रेज तो उस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेंगे, उसके बाद फिर फैलना शुरू कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट इसे फोकल पॉइंट पे रखना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम द पेपर हीट अप एंड कैचेज द फायर इंस्टेंटली, कुछ पॉइंट के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है पेपर हीट अप होगा और फौरन आग को पकड़ लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, योर ग्रैंड फादर यूज स्पेक्टेकल्स टू रीड न्यूज पेपर। कह रहा है कि आपके जो दादा अबू हैं या नाना अबू हैं, जो भी हैं, इंग्लिश में तो पता नहीं चलता, तो कह रहा है कि वो अखबार पढ़ रहे हैं और उन्होंने ऐनक लगाई हुई है। यू सी थ्रू स्पेक्टेकल्स एंड यू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट वर इन्वर्टेड। कह रहा है कि आप जो है वो उनकी ऐनक से, उनके स्पेक्टेकल से देख रहे हैं, आपको जो ऑब्जेक्ट है, ये कह लेंगे पेपर है, या उसके अल्फाज जो हैं वो उल्टे नजर आ रहे हैं। वाई वाज इट सो ऑब्जर्व, ऐसा क्यों ऑब्जर्व किया गया, हालांकि वो लेंस वही है, दादा अबू के लिए या आपके लिए जो ऐनक है उसका लेंस सेम है, लेकिन दादा अबू को अल्फाज नजर आ रहे हैं सीधे, आपको उल्टे। वजह क्या है, क्या आपकी आंखें खराब हैं? तो नहीं, इसके पीछे भी साइंस है। साइंस के अंदर उसको समझे, और काफ़ी औखी साइंस है, मतलब आपको ज़रा ये पॉइंट समझना पड़ेगा। देखें, जो हमारे पास जो है ना, आप चूंकि दूर हैं उस स्पेक्टेकल से, उस कन्वेक्स लेंस से, तो जब आप दूर है ना तो वो आपका जो है ना वो रियल और इनवर्टेड उल्टा इमेज बनाएगी। लेकिन क्योंकि दादा अबू की आंखें पास हैं, वो उस फोकल पॉइंट में लाई कर रही हैं, तो उनका वो रियल इमेज बनाएगा। अगर तो आपको इमेज फॉर्मेशन का आइडिया है ना, उस केस में तो आपको ये बात समझ लग गई होगी, वरना मुझे पूरी श्योरिटी है कि ये बात आपके सर के ऊपर से गई होगी। तो हम इस तरह करते हैं कि हम ना ज़रा रे डायग्राम्स को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इस पर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम ज़रा रे डायग्राम्स को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ज़रा मुझे 1 मिनट दें। यहाँ देखिए ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट, आपने इस चैप्टर में देखा होगा कि हमारे पास जो है ना वो जिस तरह ये डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक कंपाउंड, हमारे पास माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप वगैरह है, इनकी ये हमारे पास जो है ना रे डायग्राम्स बनती हैं। ये रे डायग्राम्स में खास पैटर्न है, मतलब ये ऐसे नहीं है कि लाइनें लगाई हुई हैं बस और बस चल रहा है, तो इनमें खास पैटर्न है। वो जो पैटर्न है ना वो आपको समझना पड़ेगा। उस पैटर्न को समझाने के लिए जो है ना ये मैंने ओल्ड बुक का PDF जो है वो खोला है, ताकि आपको जो है ना ज़रा ये बात समझ आ जाए। ठीक है जी, ज़रा यहाँ देखें जी, देखें जो हमारे पास जो है ना आखिर कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है, पहले ज़रा हम उसको देखते हैं। ठीक है, देखें जी, जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके यानी कि यहाँ से डिफरेंट लाइट आ रही है, और लाइट जब आ रही होगी वो इस लेंस से पास करेगी और फिर हमारे पास मीटअप करेगी तो इमेज बनेगा। ये तो सिंपल सा फिनोमेना है, तो इसका तो आपको आइडिया होगा कि जब लाइट रेज किसी कभी मीटअप करेंगी फिर इमेज बनाएगी ना। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास जो है लाइट रेज का पैटर्न कैसे, वो रेज किस तरह मीटअप कर रही है, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। कम अज कम 2, लेकिन हम नॉर्मली 3 रेज इस्तेमाल करते हैं कि 3 लाइट रेज इस पॉइंट में मीट कर जाएंगे ना, इमेज उस पॉइंट में बनेगा। अब वो 3 लाइट रेज हम कौन सी यूज करने जा रहे हैं वो जरा देखें। रे नंबर 1 देखें, वो रे जो बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये जो हमारे पास है ना सेंटर लाइन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये डॉटेड लाइन है, इसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल। जब ये लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट से पास कर देगी। ये भी हमने एक सॉल में डिस्कस भी किया था, जिसमें हमने जो है ना यहाँ पे देखा था कि जब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट रेज पास करती हैं वो फोकल पॉइंट मीटअप कर देती हैं। सेम एग्जैक्टली वही पॉइंट है, कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये आप समझ गए होंगे कि वो लाइट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट से पास कर जाएंगे। रे नंबर 2 देखें, वो लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि लेंस के सेंटर से पास कर रही है ना, उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि वो लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो स्ट्रेट अनडेविएटेडली पास कर जाएगी। इसकी भी होती है रिफ्रैक्शन, लेकिन असल में होता क्या है कि इसकी एक दफ़ा होती है एक डायरेक्शन में,
जब ये उसके बाहर वहाँ से निकलता है तो वो बिल्कुल इस तरह रिफ्लेक्शन होती है कि हमें नज़र ये होता है कि रिफ्लेक्शन हुई नहीं है। बट आप सिंपल ये याद रखें कि वो लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से इस लेंस के सेंटर से पास कर रही होगी वो स्ट्रेट अनडेविएटेडली पास कर जाएगी। ठीक है जी। थर्ड जो है ना वो देखें, वो लाइट रे जो पहले प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ये जो रे 3 है ना ये बिल्कुल रे 1 का उलट है। रे 1 में क्या हो रहा था, रे 1 प्रिंसिपल एक्सिस की स्ट्रेट थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो फोकल पॉइंट से ये वाले एफ वाले पॉइंट से पास कर गई। ये जरा उल्टा है जो रे 3 है। रे 3 वो रे होगी जो पहले फोकल पॉइंट से पास कर चुकी होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। जहां पे ये तीनों रेज मीटअप कर रही है ना, ये जो यहाँ पे मेरा माउस पॉइंट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है जी। ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर से जो है इमेज बनने का जनरल कह लें कि ये हम 3 रेज को इस्तेमाल करते हैं। अब इससे ना हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के 3 केसेस बनते हैं, मतलब 3 बेसिक है, यहाँ पे तो उन्होंने 5 लिखे हुए हैं, तो अगर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास 2f से पीछे पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज है ना वो हमारे पास उल्टा बनेगा, यानी कि वही 3 रेज जो एक स्ट्रेट आ रही है फोकल पॉइंट से पास कर जाएगी, एक इस तरह पास कर जाएगी और एक पहले जो फोकल पॉइंट से पास करेगी वो फिर स्ट्रेट हो जाएगी। तो वो इस तरह मैच करती है। हर दफ़ा ऐसा होगा जो 2f से दूर है ना कि वो जो इमेज है ना हमारे पास वो इन्वर्टेड बनेगा और रियल भी बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी। ये किसी से आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ती है, फिर ज़रा मजीद समझ आते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना इधर मैं सारी बातें क्लियर कर दूँ। इमेज कौन सा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर बनेगा। दूसरा केस देखें। दूसरे केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, 2f से मुराद ये है फोकल पॉइंट्स डबल फासले के ऊपर। ठीक है, 2 टाइम्स। तो जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर होगा ना तो इमेज हमारे पास कहाँ बनेगा, इमेज हमारे पास 2f के ऊपर ही बनेगा, रियल ही बनेगा और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। अब आपको नजर आ रहा है ना कि ये हमारे पास उल्टी साइड के ऊपर इमेज बन रहा है। स्ट्रेट साइड कब होगी, जब इमेज बनेगा इसी साइड के ऊपर। ठीक है। थर्ड केस के ऊपर आए जी, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होगा। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान है तब भी हमारे पास, तब बस एक बात है हमें कि जो इमेज है वो 2f से पीछे बनेगा, यानी कि 2f से परे बनेगा, लेकिन होगा क्या, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ देखें तीनों में ना एक पैटर्न है, वो 2f का पैटर्न है। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट 2f से परे था, इमेज कहाँ बना, f और 2f के दरमियान। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान है, इमेज कहाँ बना, 2f से परे बना। एग्जैक्टली इसका उल्टा कह लिया आप। ठीक है जी। और इसमें क्या हो रहा है, बी वाले पार्ट में जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर होगा इमेज कहाँ बनेगा, 2f के ऊपर बनेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है जी। अभी हमने जो है वो कह लेंगे हाफ पार्ट की, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है डी है, फिलहाल इसकी हमारी जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें। इसके ऊपर आए जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो यही वाला है, ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड फोकल पॉइंट। ठीक है, ये जरा आपने गौर समझना है। यहाँ देखें, अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो लेंस के सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान पड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास जो है ना ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एक रे कौन सी होगी, जो इसके जो है ना वो सेंटर से मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट से पास कर जाएगी। सेकंड रे कौन सी होगी, जो इसके सर से जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, उसकी कोई रिफ्रैक्शन है नहीं होनी। थर्ड कौन सी होगी, जो पहले फोकल पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि फोकल पॉइंट से पहले तो अब हम तो खुद उसके अंदर पे फोकल पॉइंट के अंदर है, तो अब तो वो थर्ड रे का केस पॉसिबल नहीं है कि वो रे पहले पास करे फोकल पॉइंट से, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड रे नहीं बनाएगी। अब यहाँ ऑब्जर्व करें कि जनाब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो ये रहा है कि ये लाइट रे दूर जा रही है, यानी कि आप जितना लाइट रेज को आगे एक्सटेंड करेंगे ये मिलेंगी नहीं, ये लाइट रेज मिलेंगी ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं कि आप इन लाइट रेज जितना मर्जी पेपर बड़ा कर लेंगे मिलेंगी नहीं, क्योंकि अब ये दूर जाना शुरू हो गई। तो क्या एक भी मीट नहीं करेंगी, इस तरह तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने बैक ट्रेस करे ना तो बैक ट्रेस करने पे जरूर एक पॉइंट मिल जाएगा। ये जो पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ पे इमेज बनेगा, और चूंकि लाइट रेज हकीकत में मैच नहीं कर ली यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि रियलिटी में जो है वो मीट कर रही है तो इमेज बन रहे हैं, नहीं, विर्चुअली ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे मीट करेंगे अगर हम बैक ट्रेस करें। तो इसलिए जो है ना यहाँ से जो इमेज बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, विर्चुअल होगा। आप जरा गौर फरमाएं, जो हमने पहले केस किए उन सब में लाइट रेज असल में मैच कर रही थी। इस तरह ये हमने केस देखा, ये वाला केस देखा,
तो उस केस में लाइट रेज हकीकत में मैच कर रही थी, मीट कर रही थी, तो उन्हें हमने कहा रियल इमेज। इस केस में लाइट रेज वर्चुअली मीटअप कर रही है, तो इसे हमने क्या नाम दिया, वर्चुअल इमेज का। तो यहां से आपको वर्चुअल और रियल इमेज का भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज जो है ना वो यूं बनेगा, और आप देखेंगे ये इमेज क्या है, इरेक्ट है। तो अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। ठीक है जी, तो जनाब क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि जो दादा जान है उन्हें तो नजर आ रहा है सीधा, हमें नजर आ रहा है उल्टा। वजह तो पीछे फिजिक्स ये है कि जो दादा जान है वो उनके जो आईज और लेंस के दरमियान फासला बहुत कम है, यानी कि जो कह लें कि उनकी जो आंख है वो उसका ऑप्टिकल सेंटर लेंस का और जो उनकी आंख है उसके दरमियान कह लें कि वो लाई कर रही है, यानी कि इन बिटवीन फोकल पॉइंट लाई कर रही होगी, फोकल लेंथ की रेंज में आ रही होगी। तो जब फोकल लेंथ की रेंज में ऑब्जेक्ट पड़ा हो ना, तो इमेज हमारे पास जो है वो कहाँ बनेगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें कि जब भी हमने केस किया था कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकल पॉइंट की रेंज में पड़ा होगा तो इमेज हमारे पास कहाँ पे बनेगा, दैट विल बी ऑन द सेम साइड और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो चूंकि ग्रैंडपा के लिए हमारे पास क्या काम हो रहा है जी कि वो करीब हैं, तो वो फोकल पॉइंट की रेंज में आ रहे होंगे, तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा। आपको जो ग्रैंडपा होने का नजर आएगा, अल्फाज स्ट्रेट नजर आएंगे। लेकिन अगर हम उनकी आंख से देख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है क्योंकि वो जरा फासला बढ़ गया है, मैंने तो यहाँ पे 2f की इमेज लगाई, कोई भी आप लगा सकते हैं कि 2f से भी हो सकता है पीछे पड़ा हो, तो उस केस में इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो असल में सारी गेम किसकी है, सारी गेम है पोजीशन की। जनाब आप कहाँ से देख रहे हैं और ग्रैंडपा कहाँ से देख रहे हैं, बात समझ आ गई। तो चूंकि वो फोकल लेंथ की रेंज में है तो इसलिए उनका बन रहा है हमारे पास वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, उनका नहीं, मतलब जो वो वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है जी, और आप चूंकि थोड़ा दूर हैं तो वो जरा कुछ सीन इस तरह से बनेगा कि हमारे पास वो रियल और इनवर्टेड उल्टा इमेज बन जाएगी। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, और ये डायग्राम जरा बहुत अहम है, ये जो हमारे पास जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी भी यही रे डायग्राम है। ठीक है जी, तो इसलिए जो है मैंने इसके बाद ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि आपको ज़रा ये चीज़ समझ आए, आई होप कि समझ आ गई होगी। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन द स्पेक्टेकल्स टू रीड न्यूज़पेपर। कह रहा है कि जो है ना वो पक्की बात है, मतलब कि हमने यहाँ से अंदाजा, उसने कहा नहीं है, हमने खुद अंदाजा लगाया कि चूंकि ये काम हो रहा है तो जो है ना वो उनकी आंख में कौन सा लेंस लगा होगा, मतलब उनकी जो है ना कि उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। देयरफॉर द इमेज फाउंड बाय इट इज इन्वर्टेड, तो इमेज उल्टा बनेगा। कैसे जी, व्हेन माय ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर हिज आईज लाइज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सो द इमेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज इरेक्ट एंड इनलार्ज। कह रहा है कि जब मेरे ग्रैंडफादर अखबार पढ़ रहे हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो फोकल लेंथ की रेंज में लाई कर रही हैं, तो इमेज किस तरह बनेगा, इरेक्ट और इनलार्ज। बट व्हेन यू सी फ्रॉम हिज ग्लास स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, जब मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हैं उनके जो है वो ग्लास से पीछे खड़े होते हैं, इनकी उनकी एनक से आप देख रहे हैं पीछे खड़े होते हुए, यू आर आउट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, आप फोकल लेंथ से बाहर खड़े हैं। सो द इमेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज इन्वर्टेड, तो जो न्यूज़पेपर का इमेज होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है जी, आई होप आपको जो है ना वो ये चीज़ समझ आ गई होगी। और अगर आपको जो है ना ये रे डायग्राम्स जो है और डिटेल से समझ नहीं है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ज़रा जो है इसके ऊपर एक और वीडियो बना दें, या इस तरह के हमारे पास और भी रे डायग्राम्स हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि अंडर व्हाट कंडीशन इज अ कॉन्वेक्स लेंस नियरली एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस। नॉर्मली कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, लाइट रेज मीटअप करती हैं, लेकिन क्या है किस कंडीशन में जो है ना कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस तौर पे काम करेगा। तो एक कंडीशन तो जो है ना वो भी हमने पढ़ ही ली है। ठीक है जी, कि अगर तो हमारे पास जो है ना वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के दरमियान पड़ा हो, तो लाइट रेज जो है वो कह लें कि दूर जाना शुरू हो जाती है ना, किसी पॉइंट पे मीटअप ही नहीं करती, मतलब आगे से तो नहीं करेंगे, मतलब रियली नहीं करेंगे, वर्चुअली तो करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि लाइट रेज फैलना शुरू हो गई, डाइवर्ज करना शुरू हो गई। तो इस केस में कन्वेक्स लेंस किस तरह बिहेव कर रहा है, एक्टिंग लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। कब, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान पड़ा हो। एक केस और जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कन्वेक्स लेंस कैन बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम whose refractive index is greater than the refractive index of the material of the lens। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है ना डाइवर्जिंग लेंस के तौर पे कब काम करेगा, जब आप उसको किसी ऐसे मीडियम में रख देंगे
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास से भी ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास जिस ग्लास से बना है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है फॉर एग्जांपल। अब आपने उसे किसी ऐसे मीडियम में, किसी ऐसे लिक्विड में रख दिया, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उस मीडियम का, वो हमारे पास 1.7 है। तो उस केस में ये काम होगा, जो कन्वेक्स लेंस है ना उसमें वो लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, बल्कि वो डाइवर्ज करवाना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको जो है ना वो ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इनका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्हें ज़रा अच्छे से याद कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।